जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं खड़े होकर के, अपना आगे होकर के और आगे जाओ। बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, शांति धारा में बहुत से शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, जैसे छिंद छिंद भिंद भिंद, तो मिथ्याज्ञानम छिंद छिंद भिंद भिंद, मिथ्याज्ञानम छिंद छिंद भिंद भिंद। ये क्या है? जो हमारे अंदर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, वो सब क्या हमारे छिंद भिंद हो, नष्ट हो, दूर हो। ठीक है? उसी प्रकार गुरु गुरु बोलते हैं, जिन दर्शनम गुरु गुरु, गुरु दर्शनम गुरु गुरु, शास्त्र स्वाध्याय गुरु गुरु। इसका मतलब क्या है? इस सब में करना है। ठीक है ना? अब जो है शांति रस्तो तथास्तु, कल्याण रस्तो तथास्तु, तो ये जो शब्द है इसमें यदि गुरु बोल रहे हैं, कहीं पर यदि गुरु बोल रहे हैं, गुरु शांति धारण कर रहे हैं, तो उस समय वो क्या करेंगे? जब आप शांति रस्तो, तो क्या बोलेंगे? आपको नमोस्तु करना है और गुरु आपको तथास्तु आशीर्वाद। तथास्तु क्या है? आशीर्वाद। हाँ, आपके जीवन में शांति हो, कल्याण हो, सुख हो, है? अगर सदास्तु तो उसमें क्या है? सदा ऐसा हो क्या? अब वो उसमें आप काम ना कर रहे हैं। जब आप बोलोगे, कोई पब्लिक बोल रही है, ग्रस्त बोल रहे हैं, ग्रस्त से आशीर्वाद दे सकता है? ये आशीर्वाद नजर में जाऊंगा, आप कल्याण तथास्तु, तो मुझे आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे भगवान जुड़ जाओ। तो इसलिए जो है, यदि श्रावक शांति धारा बोल रहा है तो उस समय सदास्तु शांति रस्तु सदास्तु बोलना ऐसा ही हो। ठीक है ना? और जहाँ तथास्तु बोल रहे हैं तो आपके जीवन के आशीर्वाद दे रहे हैं, शांति रस्तु आपके तथास्तु आपके आशीर्वाद ऐसा ही हो, कल्याण हो। ठीक है ना? तो एक में होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए हमारा, आप भावना भावें, और यहाँ आशीर्वाद है आपका हो, ऐसा हो, कल्याण हो, वहाँ होना चाहिए या हो आशीर्वाद आपका कल्याण हो, आप सुखी रहे। ये सब क्या है? तो इसलिए साधु यदि बोलते हैं तो तथास्तु बोल सकते, क्योंकि आशीर्वाद देने का किसको अधिकार है? जो हमारे पंच परमेष्ठी है या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग भी आप कर सकते हैं। जब कोई सामान करते हैं, कोई बच्चा है तो तथास्तु बोले तो आप तो थप्पड़ लगा दो, हल्का पड़ा और मुझे आशीर्वाद करेंगे। तो ये इसलिए हमें जो है, यदि श्रावक आपस में बोल रहे हैं तब सदास्तु बोलना चाहिए, और यदि कोई विराज बोल रहे हैं तो उसमें आपको नमोस्तु करना चाहिए और वो तथास्तु कहेंगे आशीर्वाद। ठीक है ना? वो आशीर्वाद में तथास्तु करेंगे और आपको सदास्तु बोलना। ठीक है ना? इस बात का हमें ध्यान रखें। ठीक है? ओम ध्यान रखिए। पहली बात तो जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा हुए और उनकी वाणी गिरी, भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर उनकी वाणी गिरी, जिनवाणी दिव्य ध्वनि गिरी, और उस दिव्य ध्वनि में का जो है वह है क्या हुआ? उपदेश का। उपदेश में बताया कि 63 सदा का महापुरुष होते हैं, और 63 सदा का महापुरुष में तीर्थंकर महापुरुष होते हैं
जो मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और वो उसी भाव से मोक्ष ले जाते हैं। तो इसकी सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। उन्होंने कहा 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो 12 जो चक्रवर्ती होते हैं वो जैसा कर्म करते हैं वो वैसा फल देता है। यदि वो मुनि बनेंगे, तपस्या करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगी। मुनि बन गया और उसका तो राग रहा, राग रहा तो वह स्वर्ग जाएंगे। और यदि द्वेष हो गया, बुरे भाव हो गया, ईर्ष्या हो गई तो नरक जाएंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार जो है नारायण पृथ्वीनारायण होते हैं, बलभद्र होते हैं। बलभद्र जो होते हैं वो भी मुनि बने और तपस्या की तो मोक्ष ले जाएंगे। अन्यथा मुनि बने या श्रावक रहे और श्रावकों की व्रतों का पालन किया, मुनि बन गया, उसमें भी थोड़ा बहुत राग, उत्कृष्ट तपस्या नहीं कर पाए तो वह स्वर्ग जाए, लेकिन नरक नहीं जाए। एक और नारायण पृथ्वीनारायण जो है उनके जो है इतने पवित्र भाव नहीं होते, संयम लेने के भाव नहीं होते, त्याग तपस्या के भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका पहले से ही ऐसा फिक्स है कि नारायण पृथ्वीनारायण जो है अधोगामी है। तो इसलिए जो है उनके वो पवित्र भाव होते हैं, नियम से निर्धारित नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है वो अधो। और भी जो है क्योंकि उन्होंने जो है पहले जो पूर्व भगवान में जो है विधान किया था, इसलिए लोग नारायण पृथ्वीनारायण को मिला। और नारायण पृथ्वीनारायण में लेकर के ऐसे जो है उनके भाव रहते हैं आठ लोग, द्वेष और अन्य लोग, इसलिए उनके जो है वो अधोगामी जाते हैं। ऐसा वह नियम है और नियम में बिल्कुल परंतु आदि नहीं होती है, ऐसा हमेशा। लेकिन भविष्य में किसी ना किसी भाव में, क्योंकि अभी जितनी नारायण नरक में है वहां से निकल के आएंगे कोई एक भाव में, कोई दो भाव में, कोई तीन आदि भाव में, और वो क्या करेंगे, मुनि बनेंगे और दो से जाएंगे। ये निश्चित है, क्या है? ये निश्चित है कि वो उसमें जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो 63 हजार का पुरुष होता है, 169 महापुरुष, वो सभी जो है काल तक कहीं ना कहीं मोक्ष जरूर जाएंगे, ऐसा वह नियम है। बहुत बढ़िया बात। बच्चे लोग जब भी हमारे पास आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और ऐसे हाथ जोड़े और मुनि बैठ के नमस्कार किया और चले जाते हैं, चावल ऐसे चला दिए। ध्यान रखिए, जैन धर्म में कहते हैं हमारे भगवान के दर्शन करते हैं तो मन वचन काय से करना चाहिए। मन से भी दर्शन करना चाहिए, वचन से उनकी स्तुति आदि करना चाहिए, और काय से सिर झुका करके हाथ जोड़ करके तभी हमें उसका फल मिलता है। दूसरी बात, हम मंदिर में आते हैं, श्रद्धा जी, हम मंदिर में आते हैं, किस लिए आते हैं? मंदिर में आते हैं किस लिए आते हैं? हम लोग कन्या हैं, जैन हैं, और कुछ ना कुछ लाभ के लिए आते हैं, क्योंकि जहाँ लाभ ना हो वहाँ हम जाते नहीं। ठीक है ना? तो भाई हमें जहाँ लाभ होता है वही आते हैं, अंदर जाते नहीं। तो मंदिर में आए हैं, बहुत सारी अपनी समस्या को लेकर के आए। क्या? बहुत सारी समस्याओं को लेकर आए। कोई अपने बच्चे हैं, भगवान अच्छी पढ़ाई हो, पढ़ने में मन लगे, अच्छे नंबर से पास हो जाए, हमारा पेट दर्द है वो दूर हो जाए, किसी दर्द हो जाए, किसी को हो जाए, किसी का दर्द है, किसी और सारे, या किसी की दुकान नहीं चले, दुकान, किसी की नौकरी के लिए नौकरी हो जाए, किसी शादी किसी बच्चे नहीं बच्चे आदि आदि जो है क्या करते हो वो करते हैं। पर आए दिन कुछ ना कुछ अपनी डिमांड लेके आते हैं।
यार जी हम जब भी भगवान के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्या? कुछ भी नहीं मांगना चाहिए विशाल भाई। हाँ, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। हमें निष्काम भक्ति करना चाहिए, बिना किसी कामना के भक्ति करना चाहिए। और जब बिना कामना के भक्ति करेंगे तो फल भी आपको निश्चित मिलेगा। जैसे एक किसान होता है, क्या होता है? किसान होता है, खेती करता है। किसान खेती करता है तो क्या कभी भूसा मांगता है? तो भाई कभी भूसा मांगता है? नहीं मांगता है। तो उसे पता है कि जो है फसल बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो हमारे लिए जब अनाज मिलेगा तो भूसा तो अपने आप मिलेगा। उसी प्रकार मंदिर में आए, भगवान के पास आए, गुरु के पास आए, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करना चाहिए, कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, मांगन से मरना भला। क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा भी, और मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। तो हमें कभी नहीं मांगना चाहिए। आप तो भक्ति कीजिए, निष्काम भक्ति कीजिए, अपने आप आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी आप आदत से मजबूर हो। क्या? फिर भी आप आदत से मजबूर हो। बोले हमें तो हमारा काम ही मांगना है। क्या? हम तो मांगना तो मांगेंगे, मांगना है हम तो मांगेंगे। आप कितनी मना करो हम तो मांगो, कहाँ जाए? लोग कहते हैं भाई हम कहाँ मांग जाए, आप करें यहाँ से जाओ, वहाँ जाओ, तो भगवान के पास गुरु तो वहीं तो मांग रहे हैं हमसे। तो कहते हैं भैया ठीक है, तो मांग नहीं है तो मांगो, मांगना है तो मांगो, लेकिन संसार की वस्तुएं नहीं मांगो। हैं? ऐसी चीज मांगो जो फिर बार बार मांगना ना पड़े। अंदर तो डेली कुछ ना कुछ मांगते रहे, एक बार मांग लो। क्या? एक बार का सब कुछ मांगो। जैसे बोले एक अम्मा थी, एक अम्मा थी, बड़ी बुजुर्ग थी, लेकिन भगवान की भक्ति करती थी, दिन रात भक्ति करती थी, दिन रात भक्ति करती थी। और भक्ति करते 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 एक दिन जो है, एक दिन कहानी है, एक दिन बोले भगवान प्रकट हो गए। कहानी को सिद्धांत समझ, प्रकट हो गए। बोले बताओ भक्त को क्या चाहिए? बोले बस भगवान आपके दर्शन हो गए, बहुत आप कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोले बताओ तुम जो मांगोगे वो देंगे, एक बार मांगो, जो मांगो वो मांगो, जो मांगो वो देंगे। बोले नहीं भगवान आपके दर्शन हुए, पर ये अगला साथी बोले नहीं मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तो बताओ मांगो, क्या मांगना है। बहुत मना किया, लेकिन भगवान बोले नहीं मांगो, नहीं मांगोगे ठीक है। बोले ठीक है, यदि आप भगवान कहते थे मांगने की तो मांग लेते। बोले मांगो, जो तुम मांगोगे एक बार मांगो तो तुम्हें सब मिलेगा। बोले ठीक है। बोले भगवान मेरी इच्छा है। क्या? बोले मेरी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? अम्मा थी, अम्मा क्या अम्मा का भी मेरे है, एक अम्मा थी, तो उसने कहा भगवान यदि आप देना चाहते हो तो आप कह रहे तो मांग लेते हैं। बोले मांगो, क्या चाहिए? ऐसे तो मांगने की इच्छा नहीं है, फिर तो आप कह रहे हो मांग लेते। बोले मांगो, क्या जो मांगोगे वो देंगे। बोले ठीक है भगवान मेरी इच्छा है। बोले क्या है? बोले
मेरी इच्छा है मैं अपने पोते को, क्या मैं अपने पोते को सोने के कटेरे में, मैं अपने पोते को 7वीं मंजिल पर, क्या मैं अपने पोते को 7वीं मंजिल पर सोने के कटोरे में खीर खाते देखना चाहती हूँ। अब सोचो उसने क्या क्या मांग लिया। उस बोले अपने पोते, उसके बच्चा नहीं था, क्या नहीं था, बच्चा नहीं तो पोता कैसे आएगा? क्या ये बात ना बहुत साल लग जाती, कोई संतान ही नहीं हुई। तो उसने क्या बोले अपने पोते को, तो बच्चा भी हो गया, हालांकि में पोता भी आ गया। और कैसे बोले 7वीं मंजिल पे, घर लेने को नहीं था, झोपड़ी में रह रही थी, तो 7वीं मंजिल, 7 मंजिल का मकान और रुपया पैसा था। जब झोपड़ी में रहे तो क्या होगा, तो सोने के कटोरा। अब सोने का कटोरा कैसा, आजकल तो वैसे सोना है कितना महंगा हो रहा है, तो सोने का कटोरा सोना कितना महंगा होगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी हुई। तो ऐसे सोने के कटोरे में खीर खाना चाहते थे। उसने और उसकी अंधी भी थी, क्या अंधी भी थी, तो उसकी आंखें भी मांगी। तो ऐसे जो है एक बार तो सब कुछ मांग लिया। तो इसी प्रकार हम भगवान के दर्शन करने आए, सबसे अच्छा है कि आप जो है कुछ भी नहीं मांगो, क्या नहीं करो, कुछ भी नहीं मांगो, पर मांगना है तो ऐसा मांगो कि एक बार सब कुछ मांग लो। बोले जब भी हम भगवान के दर्शन करें कुछ ना कुछ भाव भाई, अच्छी बात, कोई भक्ति स्तुति पाठ पढ़े, और इस स्तुति पाठ यदि आपको याद नहीं है बाबू, तो क्या करना है, कुछ शब्द याद कर लो जिसमें सब कुछ हो जाएगा आपका। क्या कुछ 8-10 शब्द है वो याद कर लो और उसमें सब कुछ है। और वो क्या है, हाथ जोड़ो, बोली अच्छेवी, सभी को एक साथ पढ़ना है, अच्छेवी, जोर से अच्छेवी, पूज्यवी, वंदामि, नमस्सामि, दुर्गक्खौ, दुर्गक्खौ, कम्मक्खौ, बोधिराओ, सुरैगमनम्, सुरैगमनम्, समाहिमरणम्, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है ना, एक बार अपना पढ़िए आराम से, एक सब अच्छेवी, पूज्यवी, जोर से बोलो, अच्छेवी, पूज्यवी, वंदामि, नमस्सामि, दुर्गक्खौ, कम्मक्खौ, बोधिराओ, सुरैगमनम्, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है ना, पढ़ोगे, पढ़ोगे, पढ़ो एक साथ पढ़ो। सबको पढ़ना है, ठीक है ना, हाथ जोड़ो अपना और भैया अच्छेवी, पूज्यवी, वंदामि, नमस्सामि, दुर्गक्खौ, कम्मक्खौ, बोधिराओ, सुरैगमनम्, समाहिमरणम्, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पढ़िए एक साथ सभी लोग।
सामने हाँ नहीं सबको बोलना एक साथ आगे से लेके पीछे तक एक दूसरे को देखो कौन निकल रहा है। आप सभी को भी देखो कौन निकल रहा है। आज आप पढ़ोगे तो अभी आपको जो है क्या होगा याद हो जाए पढ़ने होंगे और आपको बहुत सारा लाभ होगा। इसमें पूरा सार भरा है मैं बता रहा हूँ। तो इसे पुनः बोलिएगा सभी आप बुलंद होना चाहिए। थोड़ी जो है अपने हाथ आदि भी हिला दिया करे ठीक है ना। अच्छी आपको पढ़ना है। जब भी आप भगवान के दर्शन करने आए, जब भी गुरुओं के दर्शन करने आए, जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो हर समय ये आपको चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम को हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, ये आपको प्रार्थना हर समय पढ़ना है। और इस प्रार्थना में क्या है अभी उन्होंने पूछे ना, इस प्रार्थना में क्या है तो बोले अच्छी ये भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ। क्या करता हूँ? हे भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ। पूज्यमी हे भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ। त्रिकाल पूजा करता हूँ, प्रातः काल की पूजा करता हूँ, मध्याह्न काल भी करता हूँ और साय काल भी, तो त्रिकाल पूजा करता हूँ। वंदनामि हे भगवान मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। जितने भी जो है भूत में भगवान हुए, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, उन सभी की क्या कर रहा हूँ मैं? वंदना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वंदना कर रहा हूँ। अच्छी भी अर्चना कर रहा हूँ, पूजी भी पूजा कर रहा हूँ, वंदना भी वंदना कर रहा हूँ और नमस्कामी आप मुझे सिर झुका करके कवासर लगा करके अष्टांग पंचांग षष्टांग सर्वांग आदि कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। अब ये तो हमने कर लिया, अब मैं किस लिए कर रहा हूँ? किस लिए कर रहा हूँ? फ्री में नहीं कर रहा हूँ। आया हूँ भक्तों और अब तो है हमारा काम, तो हम तो जो है मांगने आए और आपको देना है। तो बोले हमने आपकी अर्चना करी, आपकी पूजा की, आपकी वंदना की, आपको नमस्कार किया, किस लिए किया? बोले दुख खाओ। क्या हो? दुख खाओ। मेरे दुखों का क्या हो? दुखों का नाश हो, दुखों का क्षय हो। क्योंकि संसार के जितने भी प्राणी हैं, एक व्यक्ति से लेकर के 5 तक जितने भी प्राणी हैं, सभी क्या है? सभी क्या है? सभी दुखी है। कोई तन से दुखी है, अमित भाई सुनो, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। या इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता? या इस संसार में कोई सुखी नजर आता नहीं है? तुम सोच रहे हैं कि हम दुखी हैं, ये सोच रहे हैं हम दुखी हैं क्या? विशाल भाई तुम सोचते तुम दुखी है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है। श्रद्धा जी आपको तो पता है कितने लोग आपके पास आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, कितने लोग आते हैं
और कैसे कैसे जो है कैंसर से पीड़ित लोग आते होंगे, कितनी वेदना होती है। आपको पता है रेडिएशन दे दिया, वो कीमो दे दो, कितनी पीड़ा होती है। बोले भैया इस ऐसा लगता है कि इससे से तो भगवान क्या कर ले, मुझे उठा ले। इतनी पीड़ा होती है, इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है, ना जीने में रहते ना मरने में, इतना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, तो कोई तन से दुखी। कितने ऐसे लोग होते हैं, ऐसी लोग बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है शरीर में फंगस, क्या हो जाता है, इससे क्या होता है शरीर सड़ता है। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो थोड़ी सी चोट लगी थी अंगूठे में, पैर में, वो ऐसा वो पैर क्या हो जाता है, सेप्टिक वगैरह क्या हो जाता है, सड़ जाता है, धीरे 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 कटता जाता है, पूरा पैर ही कट जाता है। और दूसरे में इन्फेक्शन फैल गया तो दूसरे में भी ऐसे लोग देखे। सोचो, सुनते हैं कि नरक की वेदना ऐसी होती, शरीर काटे जाते हैं, और यहाँ ऐसे डॉक्टर लोग करते हैं, जब उनके पास मरीज आता है तो क्या करते हैं, वो भी जो है भैया अब इसको आपको जो है बचना है, रोग को दूर करना है, तो इस पैर की उंगली काटना पड़ेगा, फिर ऐसे करके पैर के पंजे को काटना पड़ेगा, फिर एड़ी को काटना पड़ेगा। ऐसे करते करते बंदा क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पूरा शरीर, आप सोचो कितना उसको कष्ट होता होगा। तो कोई तन से दुखी, कितने लोग ऐसे हैं जो मन से दुखी। और आज मैं दिल्ली देखता हूँ, दिल्ली जैसे एनसीआर में सबसे ज्यादा तो शरीर का दुख तो व्यक्ति झेल लेता है, लेकिन मन का नहीं झेल पाता। कोई पत्नी के कारण दुखी है और कोई पति के कारण दुखी है, और अनुग्रह दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्या होती है, अनेक तलाक आदि क्रिया चल रही हैं, कितना सारा मतलब आए दिन ये सारी जो है। अब व्यक्ति क्या करेगा, अब कितना भी पैसे कमा ले, कितना बढ़िया से बढ़िया जो है शरीर क्यों ना हो, लेकिन यदि मन दुखी है तो वो कभी जो है परम नहीं पाया, कभी जो है शांति सुखी नहीं हो पाया, कभी सुख की सांस नहीं ले पाया। कितने लोग ये डिप्रेस, थोड़ी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कहीं आजकल आपको तो पता होगा कितने सारे लोग ऐसे आते हैं, आपका ये जो है दिमाग में क्या हो जाता है, वो क्या होते हैं, वो फ्लैट क्या होता है, फ्लैट क्या जाता है, क्लोट आ जाता है। एक क्लोट कैसे आया, व्यक्ति का मन परेशान है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा, सुनी कोई बातचीत हो गई, कुछ भी कोई उसने टेस्ट ले लिया, टेंशन ले ली, और उससे क्या हुआ, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो दिमाग की नस बढ़ गई, कुछ भी हो गया, अंदर ही अंदर उसकी ब्लीडिंग हो गई, और वो क्या हो गया, उसमें जम जाता है, और उससे अनेक प्रकार की क्या हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि पूरा शरीर भी काम करना बंद कर देता। कितनी सारी समस्या। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। और धन से दुखी मानो कौन से दुखी है भाई, किसी के पास कुछ भी ना हो वो तो चलो मान सकते हैं, आज व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी दुखी है। आज ये कमी है, कल वो कमी है, और उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती है। तभी उसके बाद 99 का चक्कर, 99 है उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। 100 कैसे हो, और 100 हो गए तो 1000 कैसे हो, 1000 हो गए तो 10,000 में 10 लाख में 10 करोड़ आदि आदि, उसकी कोई सीमा ही नहीं। चलो उसकी सीमा की भी पूर्ति हो जाए, लेकिन फिर भी वो फिर भी दुखी रहता। क्यों? कोई पड़ोसी के पास कुछ एक
क्यों है, पड़ोसी वाला इतना क्यों जो है पनप रहा है, क्यों जो है वह बढ़ रहा है, क्यों उसको इतना लाभ रहा, उसके कारण भी तो इसलिए तन से दुखी, मन से दुखी और धन से भी दुखी है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, दुख कहो हे भगवान मेरे दुखों का नाश हो, मेरे दुखों का क्षय हो। इसलिए आपकी हमने अर्चना की, पूजा की, वंदना की, इसलिए नमस्कार किया, मेरे दुखों का क्षय हो। अब दुखों का नाश कैसे होगा? हमारा जैन सिद्धांत ये कहता है कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। आप दिन रात कर्म तो क्या कर रहे हो? कर्म तो हम पाप कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिन रात हम पाप कर्म कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दूसरों के बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो आपको फल क्या मिलेगा? कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम होने वालों को आम कहाँ मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। यदि नीम बोल रहे हो तो आपको आम मिलने वाले नहीं है क्या? आम मिलने वाले नहीं, आपको नीम ही मिलेंगे। यदि आपने बबूल बोया है और आम चाहो तो बबूल बोया है तो क्या मिलेगा? आपको कांटे ही मिलेंगे। तो इससे से आपने कर्म किया जैसे आपको, तो इसलिए बोल रहे हैं कम मत करो। यदि आप चाहते कि हमारे दुख दर्द दूर हो तो उसके लिए कर्मों का क्षय करना होगा। अब कर्मों का क्षय कैसे होगा? कर्मों का क्षय कैसे होगा? बोधि लाओ, मतलब बोधि की प्राप्ति हो। बोधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? बोधि है। तो ऐसी बोधि की हमें क्या हो? प्राप्ति हो। जिसे बोधि की प्राप्ति हुई, रत्नाकरी की प्राप्ति हुई, तभी उसके कर्मों का क्षय होगा, तभी दुखों का क्षय होगा। आज जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, मुनिराज आदि मोक्ष को प्राप्त हुए, उन सबों ने क्या किया है? बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया, उसकी साधना की, तभी उन्होंने कर्मों का क्षय किया, तभी उनके दुखों का क्षय हुआ। तो बोधि लाओ, अब बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति हुई तो फिर क्या होगा? बोले सुवै गमनम, क्या? सुवै गमनम। आज तक जो है अनादि काल से हम जो है चतुर्गति, जो खोटी गति है, उन गतियों में हम गमन करते आ रहे हैं। इसलिए क्या हो? सुवै गमनम, हे भगवान मेरा सुगति। और सुगति कौन सी है? पंचम गति। पूजा करते ना, पूजा जयमाला पढ़ते ना, क्या पढ़ते? पंचम गति को पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यानो, वेदवान से पढ़ते ना। तो बोले पंचम गति की प्राप्ति। सुगति क्या है? चार तो गति है, मनुष्य देवदार की तो कुगति है, खोटी गति है। लेकिन यदि सुगति है तो है पंचम गति। कौन सी गति? पंचम गति, जिसे हम सिद्ध गति कहते हैं, मोक्ष गति कहते हैं। तो ऐसी सुगति गमनम, सुगति में हमारा गमन हो। क्या हो? सुगति में गमन हो, जिससे कि ब्रह्म द्वारा आना ना पड़े। सुगति गमनम समाहि मरणम। अब सुगति में गमन कैसे होगा? जब हम सुमरण करेंगे। क्या करोगे? जब हम सुमरण करेंगे तभी सुगति में। और सुमरण कैसे होगा? जब सुमरण करोगे।
क्या सुमरण करोगे तो सुमरण होगा, और सुमरण होगा तो सुगति की प्राप्ति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी सुगति में गमन हो तो सुमरण होना चाहिए। सुमरण समाधि मन, शास्त्रों में उल्लेख मिलता जो एक बार उत्कृष्ट समाधि मन कर लेता है वो उसी भाव से मोक्ष जाता है, अथवा 2-3 भाव से मोक्ष जाता है, अथवा 7-8 भाव से मोक्ष जाता है, अथवा 48 भाव के भीतर भीतर वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कौन? जिसने एक बार भी सुमरण कर लिया। तो ऐसा सुमरण हो, और सुमरण होगा जब दिन रात सुमरण करेंगे अपने आत्मा का, अपने परमात्मा का, तत्वों का जब हम सुमरण करेंगे तभी हमारा सुमरण होगा। तो सुवै गमनम समाधि मनम, और सुवै गमनम समाधि मनम, जब समाधि पूर्वक मन करेंगे तभी हमारा सुगमन होगा। तो समाधि मनम, समाधि पूर्वक मन। और समाधि क्या है? समाधि मन क्या है? बोले जहाँ पर किसी प्रकार की ना कोई आदि हो, ना व्याधि हो, ना ही उपाधि हो, वो ही वास्तविकता में समाधि है। तो ऐसा समाधि मन, समाधि पूर्वक मन हो। और अंत में क्या? क्या? जिन संपत्ति हो मध्यम। तो हे भगवान, जिनेंद्र भगवान की जो है क्या है? संपत्ति, जिन संपत्ति, जो जिनेंद्र भगवान की संपत्ति क्या है? रुपया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये नहीं है। बोले जिन संपत्ति क्या है? बोले जिनेंद्र भगवान की संपत्ति क्या है? बोले जिनेंद्र भगवान की जो संपत्ति है वह 2 प्रकार की है, एक बहिरंग संपत्ति और एक अंतरंग संपत्ति। बहिरंग संपत्ति क्या है? भगवान का समोषण आदि है, वो क्या है? एक जो समोषण आदि है वो क्या है? बहिरंग लक्ष्मी है। बोले किसका समोषण है? बोले भगवान महावीर स्वामी का। किसका है? तो एक बहिरंग लक्ष्मी उनकी है उनकी, और एक अंतरंग लक्ष्मी। और अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अनंत चतुष्टय। क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। इस प्रकार से वह जो अंतरंग लक्ष्मी है। तो ऐसी वह जिन गुण संपत्ति, जिन्हें भगवान की संपत्ति जाओ हो मध्यम, वह मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से हमें प्रार्थना प्रत्येक समय है भगवान के सामने, गुरु के सामने, आदिवाणी के सामने, पीठ पर जहाँ भी हो वहाँ पर भाना चाहिए, जिसको उठा करके जो है हम क्या करते हैं हमारे जीवन में वह जिन गुण संपत्ति आदि